नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक और बेहतरीन प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लाभ। ये है एलआईसी का प्लान नंबर 936। इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान की विशेषताएं क्या है। पहली बात यह है कि ये शेयर मार्केट से लिंक्ड नहीं है, यानी शेयर मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, किसी कंपनी का स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, आपकी जो बीमा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो बात आती है, इसमें प्रीमियम है वो लिमिटेड पीरियड के लिए भुगतान करना है, आपको पूरी पॉलिसी पीरियड के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। अगली जो बात आती है, इसमें विद प्रॉफिट आपको पॉलिसी मिलती है और साथ ही साथ आपको बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये तीन विशेष बातें हैं इसकी, जिसके बेस पे ये पॉलिसी एक बेहतरीन पॉलिसी बन जाती है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके कुछ प्लान्स है, भाई बच्चे की शादी करनी है, बच्चे का एजुकेशन है, घर बनाना है, या कोई और भी आपके जीवन में टारगेट है, तो उस अगर टारगेट को पूरा करने के लिए आप जीवन लाभ का पॉलिसी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि जो निवेशक है उसकी उम्र है मिनिमम 8 वर्ष होनी चाहिए जब पॉलिसी ले रहे होते हैं। और बीमा अवधि क्या रहेगी, और इसमें तीन विकल्प आपके सामने रहेंगे। तो 8 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और उसमें तीन ऑप्शंस हैं, क्या क्या है उसके बारे में हम विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए बीमा अवधि। तो यहाँ पे बीमा अवधि के लिए तीन विकल्प है। पहला है 16 वर्ष का, यानी 16 वर्ष का पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा 21 वर्ष का, और तीसरा 25 वर्ष का पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगर आप 16 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम का जो भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा 10 वर्षों तक। और अगर 21 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा 15 वर्षों तक। और अगर आप 25 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा 16 वर्षों तक। तो 16 वर्ष की पॉलिसी के लिए 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना है, लास्ट के 6 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। अब बात करते हैं निवेशक की अधिकतम उम्र। जब आप पॉलिसी लेते हैं, अगर आप विकल्प 1 का पॉलिसी चुनते हैं तो आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र है वो 59 वर्ष हो सकती है। विकल्प 2 का पॉलिसी चुनते हैं तो आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र है वो 54 वर्ष हो सकती है। और विकल्प 3 का चुनाव करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 50 वर्ष हो सकती है। यानी इस उम्र को आप क्रॉस कर चुके हैं तो आप उन विकल्प को नहीं ले सकते। अगर आपकी उम्र मान लो 51 वर्ष है तो आप फिर विकल्प 2 या विकल्प 1 या विकल्प 2 को ले सकते हैं, विकल्प 3 आप नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी उम्र 55 वर्ष हो गई है तो आपके साथ सिर्फ विकल्प 1 ही बचता है, विकल्प 2 विकल्प 3 आप नहीं ले सकते हैं। अब आती है बीमा की न्यूनतम राशि। तो यहाँ पे कम से कम आपको 2 लाख का बीमा लेना पड़ेगा। और बीमा की अधिकतम राशि पे कोई सीमा नहीं है। हालांकि बीमा की अधिकतम राशि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देख करके डिसाइड की जाती है। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिसी काम कैसे करेगी। यहाँ पे हम दो विकल्प ले रहे हैं। पहला कि भाई बीमा अवधि पूरी होने तक पॉलिसी धारक है वो जिंदा रहते हैं। और दूसरा हम जो एग्जांपल लेंगे उसमें देखेंगे कि अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है बीमा अवधि के टाइम पे ही, तो पॉलिसी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जानते हैं, निवेशक पॉलिसी अवधि पूरी होने तक जिंदा रहता है। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। निवेशक है, उनकी उम्र है 30 वर्ष और इन्होंने 5 लाख का पॉलिसी लिया है और बीमा अवधि 25 वर्ष जो है विकल्प 3 उसका चुनाव इन्होंने किया है। तो अभी क्या करना है, इनको प्रथम वर्ष में प्रीमियम जो है वो रहेगा 1933 रुपए, अगर हर महीना ये प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो। और प्रीमियम टैक्स सहित उनका हो जाता है 22,700 रुपए, अगर हर वर्ष वो सालाना प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो। दूसरे वर्ष से प्रीमियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान अवधि। क्योंकि उन्होंने 25 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो 16 वर्षों तक इनको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और कुल प्रीमियम ये है 3,63,000 रुपए का प्रीमियम लगभग दे चुके होंगे जब तक पॉलिसी में 16 वर्षों तक। अब क्या है, निवेशक की उम्र हुई 46 वर्ष और उन्होंने कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं पे करना पड़ेगा आगे 16 वर्षों के बाद। और जब निवेशक की उम्र होती है 55 वर्ष तो क्या होता है, उनको मेच्योरिटी राशि मिल जाती है 13,50,000 रुपए। इसके अलावा जो इनको बीमा राशि 5 लाख रुपए था वो मिलेगा। सॉरी, जो 13,50,000 रुपए उसका ब्रेकअप इस प्रकार से है। 5 लाख बीमा राशि रहेगा,
बोनस इनको मिला 6,25,000 रुपए का, फाइनल एडिशनल बोनस इनको मिला 2,25,000 का। तो तीनों मिलाकर के इनको 13,50,000 रुपए है, वो जब इनकी उम्र होगी 55 वर्ष तो इनको मिल जाएगा। तो इन्होंने निवेश कितना किया था, और 3,63,000 रुपए, उसके बदले में इनको मिला है 13,50,000 रुपए। ये जो 13,50,000 रुपए ये किस्तों में भी ले सकते हैं। अगर किस्तों में ये जाते हैं तो इनको 10 वर्षों तक की किस्त का अगर हम देखते हैं तो सालाना इनको 1,73,000 रुपए हर साल किस्त के रूप में मिलता रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई पॉलिसी धारक की अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो उस कंडीशन में क्या होता है। पॉलिसी की शुरुआत सेम एग्जांपल लेते हैं 30 वर्ष की उम्र में हुई, और यहाँ पे निवेशक की उम्र 55 वर्ष हो गई जब पॉलिसी मैच्योर होनी है। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यवश निवेशक की उम्र जब 40 वर्ष होती है तभी उनकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेथ कवर मिलेगा इनको, बीमा राशि होगी वो मिलेगी, प्लस बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे 5 लाख का बीमा राशि था वो मिलेगा, और 2.5 लाख का बोनस है वो मिलेगा, और टोटल 7.5 लाख रुपए है वो परिवारजन को मिलेगा। तो बीमा राशि है वो फिक्स अमाउंट है, वो 5 लाख रुपए मिलती है चाहे डेथ कितने भी टाइम बाद हो। बोनस है वो चेंज होता रहता है, जितनी लेट डेथ होती है बोनस की राशि उतनी ज्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं भाई, और एडिशनल बेनिफिट्स इसमें क्या रहते हैं, अतिरिक्त लाभ क्या रहता है। यहाँ पे आप टर्म राइडर ले सकते हैं, 5 लाख का मान लीजिए टर्म राइडर भी लिया जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेथ कवर में बोनस राशि प्लस प्लस टर्म राइडर का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। टर्म राइडर का बेनिफिट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो ले, नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टर्म राइडर लिया होता है तो अतिरिक्त बोनस है वो डेथ होने पे मिल जाता है। अगर डेथ नहीं होती है तो पॉलिसी मेच्योरिटी पे ये जो टर्म राइडर है इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी टर्म राइडर के अलावा अगर एक्सीडेंटल डेथ डिजेबिलिटी राइडर भी ले रखा है, और एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, 5 लाख का मान लो इन्होंने ले रखा है, तो 5 लाख का वो एडिशनल बेनिफिट है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो डेथ कवर में क्या क्या हो जाएगा, बीमा राशि प्लस बोनस प्लस टर्म राइडर का लाभ प्लस एडीडीआर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर का लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख का बीमा था, 2.5 लाख का बोनस हुआ, 5 लाख का टर्म राइडर, 5 लाख का एक्सीडेंटल डेथ राइडर, कुल मिलाकर के यहाँ पे 17.5 लाख मिल गए। तो ये जो एडिशनल राइडर्स यहाँ पे लिए हैं इनसे एडिशनल बेनिफिट मिलता है, लेकिन इनके लिए इनको एडिशनल प्रीमियम है वो थोड़ा पे करना पड़ेगा। तो जब आप प्रीमियम का पे करते हैं तभी ये राइडर्स ले सकते हैं, अदरवाइज जो प्योर पॉलिसी रहेगा उसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट प्लस बोनस का राशि है वो ही रहेगा। और क्या क्या विशेषता है इस पॉलिसी की जान लीजिए। प्रीमियम भुगतान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत छूट मिल जाती है, एटीसी के अंदर आ जाता है ये। और मेच्योरिटी राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(d) के तहत छूट है। और प्रीमियम का भुगतान जो है आप मासिक या मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे ग्रेस पीरियड आपको मिलता है, अगर मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, और बाकी जो अवधि है इनके लिए आपको 30 दिन का भुगतान ग्रेस पीरियड मिल जाता है। पॉलिसी पर लोन आप ले सकते हैं 2 साल के बाद, जितनी भी सरेंडर वैल्यू है उसका 90% तक का लोन लिया जा सकता है। पॉलिसी सरेंडर 2 वर्षों के प्रीमियम भुगतान होने के बाद की जा सकती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, पॉलिसी सरेंडर करने पर बहुत सारा जो राशि है वो काट ली जाती है, इसलिए पॉलिसी सरेंडर करने से पहले अवश्य सोचें। और मैं ये कहूंगा पॉलिसी लेते टाइम बहुत सोच समझ करके ही पॉलिसी ले, ताकि आपको पॉलिसी को सरेंडर करना ना पड़े। पॉलिसी रिवाइवल, अगर आप चाहते हैं कि भाई पॉलिसी रिवाइव हो जाए तो प्रीमियम ड्यू तारीख के 5 वर्षों के भीतर आपको पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ेगा। और अब आती है बात राइडर्स की। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, और एक्सीडेंटल डेथ राइडर आप ले सकते हैं, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर यहाँ पे ले सकते हैं, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप राइडर्स लेते हैं तो आपको अतिरिक्त इन राइडर्स के लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से सोच समझ करके राइडर का चुनाव करें। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ये भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी बच्चों के लिए भी ली जा सकती है। और मान लीजिए जो प्रीमियम का भुगतान करने वाला जैसे पेरेंट्स है, अगर उनमें से किसी की डेथ हो गई तो फिर प्रीमियम रुक जाएगा। अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले रखा है तो वहां पे जो पॉलिसी जिसने प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो भी बीमा है जैसा का तैसा वैसा चलता रहेगा, और बच्चे को वो मेच्योरिटी बेनिफिट और सब मिल जाएंगे। अब मेच्योरिटी और डेथ क्लेम की राशि का भुगतान कैसे करना है, तो मेच्योरिटी और डेथ क्लेम की राशि का आप संपूर्ण राशि एक किस्त में भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो 5, 10, 15 वर्षों की किस्तों में भी ले सकते हैं, लेकिन इसका चुनाव आपको पहले करके देना पड़ेगा। पॉलिसी मैच्योर होने से पहले या डेथ से पहले ये क्लेम हो जाना, जो बता के जाना पड़ेगा आपको इंश्योरेंस को। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ऑन जीवन लाभ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।